दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस क्लिप को देखिए। इस तस्वीर में आपको एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ा आदमी दिख रहा होगा। दरअसल ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस बूढ़े आदमी की उम्र लगभग 163 साल की है। जी हाँ दोस्तों, 150 साल से भी ज्यादा। यकीनन आप में से ज्यादातर लोगों ने आज तक जितने भी बुजुर्ग लोगों के बारे में सुना या फिर देखा होगा, शायद ही उनमें से कोई 105 या फिर 110 साल से ज्यादा बड़ा हो। लेकिन इस वायरल वीडियो में जब ये दावा किया गया कि इस महिला की उम्र 163 साल की है, हर किसी के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस बुजुर्ग का शरीर ऐसा है मानो कोई जीता जागता मम्मी हो। शरीर में सिर्फ और सिर्फ हड्डी बची हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बुजुर्ग इंसान के शरीर में हलचल है। इतना ही नहीं, वो बुजुर्ग अपनी ही बल पर बैठे हुए हैं। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि उनकी उम्र 163 साल है और बौद्ध भिक्षुओं के बीच लोकप्रिय जापानी तकनीक स्वममीकरण तकनीक का अभ्यास करते हैं। इसे आप सेल्फ ममीफिकेशन भी कह सकते हैं, यानी कि अपने आप ही अपने शरीर को मम्मी में बदल देना। जापान में इस तकनीक को सोक्योशिन बुत्सु कहा जाता है। इन बुजुर्ग भिक्षु की वायरल तस्वीरों ने इंटरनेट पर लोगों को काफी आकर्षित किया है। ये वीडियो उसी बुजुर्ग इंसान की पोती ने रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर अपलोड किया था, जिसके बाद देखते ही देखते इस बुजुर्ग इंसान की तस्वीर पूरी दुनिया पर छा गई। जैसे जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, वैसे वैसे दुनिया भर के लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल आने लगे। ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि आखिर कोई इंसान 150 साल की उम्र को भी कैसे पार कर सकता है। जिसके बाद हमने भी इस बारे में काफी रिसर्च की। रिसर्च से पता चला कि वीडियो में दिखाई जा रही बुजुर्ग का नाम लुआंग फोयाई है और उनकी उम्र 163 नहीं बल्कि 109 साल है। इसके बाद ही वीडियो में भिक्षु जैसे दिखने वाले ये बुजुर्ग स्वममीकरण तकनीक का अभ्यास भी नहीं करते हैं। टिकटॉक अकाउंट में इन बुजुर्ग का सबसे पहला वीडियो नवंबर साल 2021 में शेयर किया गया था, जिसमें उन्हें घर पर दिखाया गया था। हालांकि जनवरी साल 2022 में कूल्हे की हड्डी टूटने के बाद उन्हें थाईलैंड के डैन खुन थॉट अस्पताल में लाया गया, जिसके बाद बुजुर्ग की क्लिप वायरल हुई और लाखों यूजर्स ने देखा। हाल ही में जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें दिख रहा है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और वो परिवार के साथ खाने और व्यायाम करने और घूमने जाने में सक्षम है। और वही बात अगर सेल्फ ममीफिकेशन की करें तो जापान में बौद्ध भिक्षुओं के बीच एक परंपरा सोक्योशिन बुत्सु है, जिसमें भिक्षु ममीकरण में प्रवेश करते हैं। इस अभ्यास में सख्त आहार शामिल होता है, जहां भिक्षु धरती पर बनने के बाद पाइन बॉक्स में दफन होने से पहले वसा, मांसपेशियों और नमी से खुद को मुक्त करके एक तरीके से अपने शरीर को पूरी तरह से बाहरी चीजों से सुखा देते हैं। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वीडियो में दिख रहे लुआंग फोयाई इस सेल्फ ममीफिकेशन तकनीक का अभ्यास करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपके भी मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार लोग बूढ़े क्यों होते हैं। समय के साथ साथ आखिरकार हमारे शरीर में ऐसा क्या बदलाव आता है कि हमारा शरीर बूढ़ा होने लगता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब एक इंसान अपनी मां के गर्भ में होता है, तभी से उसके शरीर में नई कोशिकाओं के बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है और एक लंबे समय तक ये सिलसिला जारी रहता है, जिससे कि शरीर नया सा रहता है। लेकिन इन कोशिकाओं को सुरक्षित तरह से अलग करने में क्रोमोसोम का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोशिका के डीएनए के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम के सिरों पर टेलोमेयर नाम का सुरक्षा कवच मौजूद होता है। अब लगातार कोशिका विभाजन से इस टेलोमेयर की मात्रा कम होने लग जाती है और यही वजह है कि शरीर बूढ़ा होने लगता है। टेलोमेयर के कम होने का नतीजा ये होता है कि कोशिकाएं रेप्लिकेट होकर नई तो बनती हैं, लेकिन हाल के हाल नष्ट हो जाती हैं। इसका नतीजा होता है स्किन में झुर्रियां आना, बाल झड़ना, कम दिखाई या सुनाई देना। दोस्तों, आजकल का माहौल देखकर आपको लगता होगा कि हम इंसानों की उम्र धीरे धीरे छोटी हो रही है, यानी कि हम इंसानों को जितनी आयु जीनी चाहिए हम उससे कम जी रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 2 दशक पहले हम इंसानों की आयु और भी ज्यादा छोटी थी, और जब हम इंसानों का विकास इतना नहीं हुआ था, जब हम आदि मानव की तरह थे, उस वक्त तो हम इंसानों की औसत आयु महज 20 से 21 साल की थी। जैसे जैसे हम चीजों की जानकारी हमें होती गई, वैसे वैसे हम इंसानों की औसत आयु बढ़ती चली गई। शुरुआत में हमें तमाम तरह के रोगों से लड़ने का कोई भी उपाय मालूम नहीं था, हमें अपनी सुरक्षा करने का तरीका नहीं मालूम था। यही वजह है कि महज 20 से 21 साल की उम्र को पार करते करते हम इंसानों की जिंदगी खत्म हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हमें इस तरह की जानकारी मिली, हमारी आयु बढ़ती चली गई।
इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जब पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल था, यानी कि आज से महज 100 से 200 साल पहले की बात करें, तो उस वक्त हम इंसानों की औसत आयु 40 साल की होती थी। क्योंकि उस वक्त अगर हम तमाम तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा भी लेते तो युद्ध में हमारी जान चली जाती थी। आज के वक्त में पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल तो नहीं है, लेकिन दुनिया जिस तरह से विकास की राह में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा पर्यावरण तेजी के साथ बदल रहा है और पर्यावरण के बदलने की वजह से हम इंसानों की औसत आयु लगातार कम हो रही है। और तो और जब हमारा समाज पूंजीवादी समाज बन चुका है, जहां पर हमें और भी ज्यादा कमाने की चाहत हर वक्त बनी रहती है, यही वजह है कि लोग लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें अपने शरीर को आराम देने का वक्त नहीं है। और जब हमारे शरीर की कोशिकाओं को आराम करने का वक्त नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में भी हमारा शरीर वक्त से पहले ही बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वर्तमान समय की बात करें तो पूरी दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसानों में से एक हैं दुमित्रु कोमेनेस्कू। ये पूरी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बुजुर्ग इंसान हैं। हाल ही में 8 नवंबर साल 2021 को उन्होंने अपना 113वां जन्मदिन मनाया। दुनिया भर के पत्रकार जब रोमानिया में रहने वाले इस बुजुर्ग से उनकी लंबी आयु का राज पूछते हैं, तब ये बुजुर्ग बताते हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, कम गुस्सा करना चाहिए और हर वो बात जो हमें दुखी करती है उसे बहुत जल्दी भूल जाना चाहिए। रोमानिया में रहने वाले इस बुजुर्ग के पड़ोसियों का कहना है कि इनके बेहतरीन खान पान की वजह से इनकी आयु इतनी लंबी है। पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने आज तक इस बुजुर्ग को बाहर का कोई भी खाना खाते नहीं देखा। वहीं कुछ जानकार का मानना है कि रोमानिया में जिस जगह पर इनका घर है वो शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जहां पर न तो कोई प्रदूषण होता है और न ही शहर का भयंकर शोर। शायद ये भी एक वजह है कि रहने वाले इस बुजुर्ग की उम्र इतनी ज्यादा हो गई। दोस्तों, ऐसे ही बुजुर्गों में से एक हैं चेतेत्सु बाटानोव। इस वक्त हम आपको जिस बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, उनका जन्म साल 1907 में जापान में हुआ था। उनके परिवार वाले बताते हैं कि अपनी उम्र के 70 से 80 साल तक इनका वक्त खेत में ही गुजर गया। इन्हें खेती से इतना ज्यादा प्यार था कि इन्होंने एग्रीकल्चर साइंस से ग्रेजुएशन भी किया। जापान के ये बुजुर्ग भी यही बात बताते हैं कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जापान के ये बुजुर्ग बताते थे कि शायद ही उन्होंने अपने इतने लंबे जीवन में कभी गुस्सा किया हो। उनका कहना था कि वो हर वक्त इस बात की कोशिश करते थे कि वो खुद और अपने आसपास के लोगों को कैसे खुश रखें। हालांकि फरवरी साल 2020 में दुनिया के इस सबसे बुजुर्ग इंसान की मौत हो गई। मृत्यु से पहले जापान के इस बुजुर्ग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे अधिक साल तक जिंदा रहने वाले इंसान के रूप में दर्ज किया गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक लंबे समय से ही दुनिया भर के बहुत से वैज्ञानिक इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे बढ़ती उम्र पर जीत हासिल की जाए। शायद ही कोई चाहता है कि उसका शरीर बूढ़ा हो। हाल ही में कैलिफोर्निया के सॉक इंस्टीट्यूट ने कुदरत और किस्मत के खेल को बदलने का दावा किया है। आने वाले वक्त में इंसान की उम्र 100 साल से ज्यादा तो होगी, लेकिन उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं दिखेंगी। दावा यह है कि उनकी रिसर्च अब इंसान को बूढ़ा नहीं होने देगी। उम्र तो बढ़ेगी ही, लेकिन उम्र के निशान जिस्म पर नजर नहीं आएंगे। हालांकि ये प्रयोग बेहद शुरुआती दौर में है। वैज्ञानिकों की माने तो ये इंतजार लंबा खिंच सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर प्रयोग सफल हुआ तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज साबित होगी। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम इंसान प्रकृति को चुनौती देकर अपनी उम्र पर जीत हासिल कर सकते हैं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। धन्यवाद।